नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत की मांग की है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। दरअसल देश के 12 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की निगरानी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में पूर्व पीसीसी चीफ समेत वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में निर्णय हुआ कि कांग्रेस के बीएलओ और निगरानी टीमें घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य पर नजर रखेंगी ताकि किसी भी मतदाता का नाम गलत या दुर्भावनापूर्वक न काटा जाए। इसके लिए पीसीसी दफ्तर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो राज्य भर के सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट लेगा। कांग्रेस का कहना है कि दस्तावेज जमा करने के लिए 1 महीने की समय सीमा पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस अवधि में किसान धान कटाई और बिक्री में व्यस्त रहते हैं। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से समय सीमा 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि जब विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बाकी है तो इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। हम चाहते हैं कि किसी भी मतदाता का नाम अनुचित तरीके से ना हट जाए। किसान व्यस्त हैं, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 24,000 बूथों पर कांग्रेस के बीएलओ हैं। अगर उन्हें अपने ही लोगों पर यकीन नहीं तो दोष निर्वाचन आयोग का नहीं है। कांग्रेस हर बार आरोप लगाकर अविश्वास जताती है, ये उनकी पुरानी आदत बन गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। छत्तीसगढ़ में एसआईआर चल रहा है। अभी ये मात्र 1 महीने का समय दिया गया है, इसीलिए हमने निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कम से कम 3 महीने का एसआईआर में समय दिया जाए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में खेती किसानी चल रही है, घर में कोई नहीं मिल रहा है, सब पूरे दिन भर खेत खलिहान में रहते हैं। उसके साथ साथ बस्तर सरगुजा में एसआईआर में बहुत परेशानियां हो रही है। लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में 3 महीने का समय दिया जाए। अगर किसी का नाम कटेगा तो शासन की योजनाओं का लाभ उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए मांग है हमारी, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम ना छूटे, इसलिए हमने निवेदन किया है और 3 महीना एसआईआर बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने जो एसआईआर के लिए 3 माह का समय और बढ़ाया जाना चाहिए मांग की है। एसआईआर तो एक निरंतर जो है जांच की एक प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती रहती है और भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों की मांग माननी चाहिए। अगर कांग्रेस मांग कर रही है कि 3 महीने बढ़ाना चाहिए तो भाजपा भी इसका समर्थन करेगी, बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने से और गहन निरीक्षण होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और ये तो भारत निर्वाचन आयोग से हम लगातार अलग अलग विषयों में मांग करते रहते हैं। तो राजनीतिक दलों में ये चुनाव की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी हो और सही मतदाता का नाम जुड़े और गलत का कटे, ये होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने पाया था कि कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा रही रायपुर के बीरगांव क्षेत्र में बहुत सारे नाम जुड़वाए गए थे अवैध तरीके से, जिसको हमने खुद शिकायत किया था विधानसभा में। फिर नाम कटे थे काफी सारे, तो कांग्रेस खुद ही गलत नाम जुड़वाने की प्रक्रिया करती रही है। अब बहुत अच्छा है कि वो खुद मांग कर रही है कि 3 माह का समय और दिया जाए। तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर और वक्त मांगा है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से। हालांकि आने वाले वक्त में ये तय होगा चुनाव आयोग की तरफ से क्या इसे 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा, ये 1 महीने की जो अवधि है उसी में इसको सीमित रखा जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए इस तरह चर्चा करने के लिए। मिनी पांडे हैं बीजेपी से प्रवक्ता। मिनी पांडे जी आपका स्वागत है। हमारे साथ रूपेश दुबे हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। रूपेश दुबे जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मिनी पांडे जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। क्या ये जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है अब माना जाए राजनीतिक भरोसे की परीक्षा बन गया है? मिनी जी। वंदे मातरम सभी को। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और ये तिथि का निर्धारण भी उनके द्वारा होता है।
किसी राजनीतिक दल के उससे तिथि का हम नहीं आगे पीछे कर सकते। अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो तिथि को बढ़ा सकता है, पर ये उनकी प्रक्रिया है। और 21 साल बाद देखिए एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। कांग्रेस के समय में हुआ था 2002 या 3 में, उसके बाद अब हो रहा है। तो हर बूथ में देखिए हर राजनीतिक दल के एजेंट होते हैं। कांग्रेस पार्टी के भी एजेंट बूथ में है, भाजपा के भी बूथ में है, और भी पार्टियों के बूथ में है। तो ये भूमिका हमें अभी ग्राउंड लेवल पे काम करने की है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इतने दिन हो गए, बीएलओ कितने लाख घरों में पहुंच भी चुके हैं, 30 लाख से ज्यादा घरों में बीएलओ पहुंच चुके हैं, फॉर्म आवंटित कर चुके हैं। तो कांग्रेस क्या वो हाइड्रोजन बम के चक्कर में थी कि राहुल गांधी आएंगे, कोई बहुत बड़ा विस्फोट करेंगे, और एसआईआर को वो सीरियसली ले नहीं रही थी, इसलिए परेशान है। अगर कार्यकर्ताओं को वो ग्राउंड लेवल में लगा करके एक एक बूथ का निरीक्षण करें। देखिए अभी तो बूथों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि 1000-1500 से ज्यादा एक बूथ में संख्या ना हो, एक एक लोग का निरीक्षण हो सके। तो कार्यकर्ताओं के साथ बूथ बीएलओ बीएलए के साथ लग करके अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता काम करते तो एक एक व्यक्ति की चिन्हित होगी, कोई व्यक्ति छूटने वाला नहीं है। तो ये घबराने का विषय नहीं है, ये काम करने का और सक्रियता का विषय है। कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं है, ग्राउंड लेवल में जा नहीं रही है, बीएलओ के साथ काम कर नहीं रही है, इसलिए परेशानी आ रहा है। अगर वो ग्राउंड लेवल में जाएगी और सक्रियता से इस काम में लगेगी तो किसी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये भ्रामक बात है कि नाम कट रहा है। फर्जी नाम तो बीरगांव में इन्होंने जुड़वाए थे, एक एक घर में 30-40 लोगों के घुसपैठियों तक के नाम यहाँ पे जुड़वाया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो एसआईआर प्रक्रिया में वही छटनी होंगे जो ये बोल रहे हैं कि नामें कट रही है ना, तो इनके पास दावा आपत्ति का भी समय है। 1 महीने 30 दिन का चुनाव आयोग समय भी देता है कि आप दावा आपत्ति लिखित में करिए। रिटर्न में बोलने से नहीं होगा कि वोट कट रहा है या हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं, हमारे हमें जो वोट करते हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक घर चिन्हित होता है बीएलओ के पास, बूथ एजेंट के पास एक एक परिवार हमको कि कौन भाजपा के कौन कांग्रेस के यहाँ तक चिन्हित होते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सक्रियता की आवश्यकता है और वोट उन्हीं के कटेंगे जो फर्जी होंगे। रूपेश दुबे जी, अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आप लोग सहयोग करेंगे तो लिस्ट अच्छे से उसका पुनरीक्षण हो पाएगा, अपने ही कार्यकर्ताओं पर क्या भरोसा नहीं है? ये सवाल भी बीजेपी उठा रही है। 24,000 बूथों पर तो आप लोगों के भी कार्यकर्ता हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को लग रहा है कि आशंका हो सकती है गलत नाम कहीं जुड़ ना जाए या सही नाम कट ना जाए? पराग जी नमस्कार, मिलिंद पांडे जी नमस्कार। कांग्रेस प्रारंभ से लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कार्य करती रही है। देखिए एसआईआर चल रहा है, तो एसआईआर में जो प्रक्रियाएं हैं कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर रही है। जिस प्रकार से समयावधि है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धान की कटाई चल रही है, उसके बाद धान को बेचने के सोसाइटियों में जाने की प्रक्रिया 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान में जो 1 महीने में जो बीएलओ जो गणना पत्रक देंगे और उसके बाद उसको फॉर्म भरने में कहीं कहीं दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई नई बहू आई है तो उसको अपने मायके से दस्तावेज ला करके प्रमाणित करना पड़ेगा। इन सब मामलों को लेकर के मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल जो आज निर्वाचन आयोग से मिले हैं और समय बढ़ाने की मांग की है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए समय बढ़ा दिया जाए। सबकी मंशा है कि निर्वाचन जो निर्वाचक नामावली है, वोटर लिस्ट है, वो पूरी पारदर्शिता से बने और किसी का नाम भी मतदाता सूची से विलोपित ना हो जो मतदाता वास्तविक हकदार हैं। लेकिन बार बार भाजपा के द्वारा यह कहा जाना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास मेहनत का कार्यकर्ता नहीं है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यदि निर्वाचन आयोग से कांग्रेस कोई मांग करती है तो भाजपा को समर्थन करने के बजाय निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के रूप में बात नहीं करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग की जो कार्य पद्धति है वो राजनीतिक दलों के लिए के प्रति ही जवाबदेही के साथ काम करती है, क्योंकि यदि राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो निर्वाचन आयोग का औचित्य क्या है? ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से बस्तर में भीषण बाढ़ आया था और भीषण बाढ़ में बहुतों के दस्तावेज गायब हो गए, घर बह गए, घर टूट गए, वैसी स्थिति में यदि बस्तर के लोगों को यदि दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई और यदि ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, उनके नाम कट जाएंगे, तो क्या ये मतदाताओं का अन्याय नहीं होगा?
तो भाजपा को भी चाहिए कि कांग्रेस की मांग है उनका राजनीति से परे होकर के समर्थन करे। कांग्रेस कोई अनुचित मांग नहीं कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज निर्वाचन पदाधिकारी से मिले हैं और उनसे मांग की है, उसका स्वागत करते हुए समर्थन करना चाहिए। ठीक है मिनी पांडे जी, चूंकि अभी एक बीजेपी के नेता की हम बाइट भी चला रहे थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कांग्रेस अगर 3 महीने का वक्त मांग रही है तो ठीक है, ये निर्वाचन आयोग को तय करना है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है मैम कि अगर समय बढ़ जाएगा तो क्या इससे कोई प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएगा या फिर कोई असर पड़ेगा? क्या ये मांग गलत आप मान रहे हैं पूरी तरह से, जो कांग्रेस कह रही है कि वक्त थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि लोगों को अपने दस्तावेज इकट्ठा करने में वक्त मिल जाए, या जो किसान बिजी हैं अपने फसलों की कटाई में उसको बेचने में, या कोई नया मेहमान घर में आया है उसको अपने दस्तावेज मंगाने हैं, ये सारी चीजों के लिए थोड़ा सा अगर वक्त और मिलेगा, 1 की जगह 3 महीने का वक्त होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत किसी भी तरह से नहीं है और आयोग से हर कोई बातें रख सकता है। अगर कांग्रेस को लग रहा है कि समय सारणी बढ़ जाएगी तो सुविधा होगी तो ये उनके लिए अच्छा। और देखिए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं और ना हम ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई तिथि नहीं होना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, ये पूरा निर्णय चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग अगर तिथि बढ़ाती है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हर राजनीतिक दल को उसमें फायदा होगा। पर तय सीमा में अगर चुनाव आयोग बोलती है काम करके दीजिए तो हम उस तय सीमा में काम करके देंगे। तो अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल चुनाव आयोग से अपील कर सकते हैं और अगर हो रहा है तो हर राजनीतिक दल को फायदा होगा। अगर कांग्रेस भी अपील कर रही है, समय सीमा बढ़ने से सभी को फायदा होगा। तो ये विषय नहीं है कि हम इनका विरोध कर रहे हैं कि समय सीमा ना बढ़ ना पाए, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सक्रियता की बात कर रहे हैं कि बूथ लेवल में अगर सक्रियता होगी तो समय से काम हो सकता है। उस पे भाजपा पक्ष रख रही है अपना। और देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अभी पूरे के पूरे 30 जो डॉक्यूमेंट मांगे गए, जरूरी नहीं है 1 और 2 डॉक्यूमेंट भी अगर सही है तो उससे भी फॉर्म भरा जा सकता है। और डिजिटल का जमाना है, अभी तो फोटो और व्हाट्सएप के जरिए भी चीजें आप पेपर ऑनलाइन आदमी मंगा लेता है, तो ऐसा भी विषय नहीं है। पर अगर फिर भी चुनाव आयोग को लगता है कि हाँ समस्या आ रही, तिथि बढ़ना चाहिए और वो बढ़ा रहे हैं, तो उनका स्वागत योग्य फैसला है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ये सारी चीजें प्रक्रिया उनकी, किसी राजनीतिक दल की इसमें हस्तक्षेप नहीं रहता, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। तो छत्तीसगढ़ के परिवेश में अभी क्या खेती किसानी का समय है, खेती किसानी के समय तो हर कोई अपने घर में है, धान बेचने की प्रक्रिया में, जो बाहर गए हुए हैं वो भी लौट के आए हुए हैं वो भी घर में है, तो परिवार सभी घर में मिल जाएंगे। और बीएलओ देखिए संपर्क कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो बार बार बोला जा रहा है वोट चोरी हो रही है, बार बार बोला जा रहा है ईवीएम हैक हो रहा है, फिर अभी सर्वे को लेकर के बोला जा रहा है, तो इन सब चीजों से ये प्रक्रिया अच्छी है कि एक बार वोटर लिस्ट पूरा अपडेट हो जाए, एक एक व्यक्ति के नाम जुड़े और नाम उसी के जुड़े जो भारत का नागरिक हो, जो इस देश में वोट देने का अधिकार रखता हो। ऐसे नाम न जुड़े जो फर्जी तरीके से आ रहे हैं, फर्जी आईडी बना करके जुड़ रहे हैं, तो उनका भी पहचान करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या है आप देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत, वो हार क्यों रहे हैं, उसके पीछे की वजह कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, पर उस वजह को न बता करके वो बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को निराधार बता रही है। ठीक है, चलिए एसआईआर की प्रक्रिया पर भी कोई रूपेश जी क्या सवाल है? क्योंकि इससे पहले भी जब बिहार में एसआईआर हुआ तो उसका जिक्र आप लोगों ने किया और कहा कि वहां पर भी प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हुई। हालांकि ये बात अलग, कोई आपत्ति आई नहीं थी उसके बाद, जब फाइनल वोटर लिस्ट बनी उसके बाद कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन अब मैं आपसे ये स्टैंड क्लियर एक बार करना चाह रहा हूं सर, क्या एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आप लोगों के मन में, आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, या सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर अब मतदाता सूची का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? पराग जी, जिस प्रकार से मतदाता सूची को लेकर के राहुल गांधी जी ने पूरे तथ्यों के साथ बातें रखी और उसके बाद जिस प्रकार से 65 लाख मतदाताओं के नाम विलोपित किए गए, जिसमें से 22 लाख मतदाता जो जीवित थे उन्हें मृत बता करके निर्वाचन आयोग के द्वारा उनके नाम को विलोपित कर दिया गया। बिहार में, बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसके बाद भी हड़बड़ी में एसआईआर करने की प्रक्रिया अपनाई गई है।
छत्तीसगढ़ में के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा, यहाँ भी चुनाव 3 साल नहीं है। और जिस लेकिन प्रकार रुपेश से जी, मतदाता सूची- चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि कोई एक आपत्ति नहीं आई सर, कि मेरा नाम गलत कटा है। दावा आपत्ति देखिए, एक भी चुनाव- नहीं है। 30 दिन का समय दिया गया था बिहार में, जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई 30 दिन का वहां भी समय दिया गया कि आप दावा आपत्ति करिए। मामला, कोई नाम मिनी जी मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनी जी कंप्लेंट मेरी बात सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। नहीं किया। और आप हरियाणा का अभी प्रेजेंटेशन जो आपका विदेश से बन के आया अरे है, अजीब, आप उस मेरी प्रेजेंटेशन बात सुन लीजिए। चलिए रुपेश जी, मेरी एक बार सुन बात लीजिए। पूरी कर लें, फिर मिनी जी आपके पास आऊंगा मैं। रुपेश जी आप बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 2003 की मतदाता सूची को आधार माना गया है, आज मैं बताना चाहूंगा राजनांदगांव में हमारी आंगनबाड़ी की बहनें बीएलओ हैं, वो लगातार घंटे भर तक वो साइट खोलते रहे। मतदाता सूची का जो साइट है जो लगभग 1.5-2 घंटे तक खुला नहीं। जब निर्वाचन ऑफिस से, कार्यालय से चर्चा किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि पूरा प्रदेश भिड़ा हुआ है, निश्चित रूप से सर्वर डाउन हो गया होगा। इस प्रकार की स्थिति में, जबकि उसमें 2003 की मतदाता सूची में राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 था, बूथ क्रमांक मतदाता सूची का नंबर परिवर्तित था। जब तक की जानकारी मिलेगी नहीं, यदि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि राजनीतिक दलों को 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करा दे, तो राजनीतिक दल के पदाधिकारी सहर्ष होकर के 2003 के मतदाता सूची को लेकर के प्रत्येक मतदाताओं के पास जाकर के उनके जो प्रपत्र मिलेंगे उन प्रपत्रों को भरने में सहयोग कर देंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग एक तुगलकी फरमान जारी करके राजनीतिक दलों के लोगों को हकालने का काम करेगी, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सर्वोच्च है। निर्वाचन आयोग को चाहिए कि मतदाता सूची उपलब्ध करा दे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग या भाजपा के लोगों के पास भी मतदाता सूची है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मिनी जी आप भी पता करेंगे, धरातल में 2003 की मतदाता सूची की पुष्टि की समस्याएं आ रही हैं, सर्वर डाउन हो रहा है। आप राजनीतिक दल के हैं, भाजपा निर्वाचन आयोग के कार्य पद्धति पर नहीं तो कम से कम मतदाताओं के चिंता और मतदाताओं की परेशानियों के रूप में तो बात ठीक करें। है, क्या टेक्नोलॉजी और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है मिनी पांडे जी? बिल्कुल, देखिए सर्वर डाउन एक विषय हो सकता है कि पूरे प्रदेश भर में एक साथ काम चल रहा है तो सर्वर डाउन हो रहा है, और इस तरह की दिक्कत वाकई नहीं आनी चाहिए क्योंकि समय कम है, तो और इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो वाकई परेशानी की है। पर मतदाता सूची आज भाजपा के हर बूथ में पहुंच गया है। हमारे प्रदेश कार्यालय से जो टीम गठित हुई है उस टीम को मतदाता सूची मिल गई है, तो ये कहना गलत है कि मतदाता सूची नहीं। यही पे आरोप लगता है कि भाजपा को 2003 की मतदाता सूची दे दी गई है और कांग्रेस पार्टी को नहीं दी गई है। यही वोट चोरी और बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत में। रुपेश जी, क्या चुनाव आयोग से एक मिनट प्लीज रुकिए, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, इसलिए चीजों को क्लियर रखिए प्लीज। एक मिनट रुकिए रुपेश दुबे जी, एक मिनट सर। रुपेश दुबे जी, आप लोगों ने मांग की है 3 महीने तक बढ़ाने की, आप इसकी भी मांग करिए ना, या फिर चुनाव आयोग ने आपने मांग की और मना कर दिया कि हम सूची आपको नहीं देंगे? क्या मैटर है, आप बताइए जरा, क्लियर करिए इसे। कांग्रेस ने 2003 की मतदाता सूची की मांग करी, लेकिन मतदाता सूची को निर्वाचन आयोग ने देने से इनकार कर दिया और मिनी पांडे ने स्वीकार किया। इससे साबित होता है कि निर्वाचन आयोग और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, आप अभी की सूची में मिनी पांडे जी, एसआईआर एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची की बात हो रही है। एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची का नाम बनाया जा रहा है। आप अब बात को पलटेंगी, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया है कि नहीं रुपेश जी, सवाल ये कि जो कार्यकर्ता जमीन पर है वो क्या कर रहे हैं सर? वो तो घर घर जा रहे हैं ना लोगों के, जो सूची बनकर आएगी उस पर तो आपत्ति आप लोग बाद में कर ही सकते हैं। सवाल वही है सर, सवाल वही है। क्या कोई किसी तरह की कोई आपत्ति एसआईआर को लेकर है? क्योंकि प्रक्रिया तो सर ऐसे ही चलेगी, आपकी सरकार होगी तब भी ऐसी प्रक्रिया होगी। आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं इसमें, और अगर आपको लग रहा है कि त्रुटियां हो रही हैं तो उनको सुधारा कैसे जा सकता है? इसमें तो आपका भी सुझाव महत्वपूर्ण होगा। राम जी, कांग्रेस पार्टी सुझाव नहीं, कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम करना चाहती है, लेकिन मतदाताओं को उस फॉर्म में 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम, बूथ का नंबर और उनका क्रमांक देना पड़ेगा। आज जो वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक है, बूथ क्रमांक है, मतदाता सूची का क्रमांक है, वो बहुत ही परिवर्तित हो चुका है।
वैसी स्थिति में 2003 की मतदाता इसीलिए तो सूची जब पुनरीक्षण तक हो रहा है एक रुपेश धरातल जी। पे उपलब्ध। इसीलिए तो पुनरीक्षण हो रहा है। जो वोटर कार्ड है लोगों के पास तो है ना, उनमें सारी उनकी आइडेंटिटी है। सवाल तो यही है कि पुनरीक्षण इसीलिए हो रहा है ताकि उसको सुधारा जाए। कई विधानसभा बदल 2003 चुके की हैं। मतदाता सूची की जवाबदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग दे दे या बीएलओ को उपलब्ध करा दे। बीएलओ तो ठीक है, वोटर चलिए वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। रुपेश दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, मिनी पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। सवाल यही है, क्या एसआईआर का उद्देश्य सही है और सियासत उसे गलत दिशा में ले जा रही है? क्योंकि एसआईआर को लेकर बार बार हर राज्य में जहां जहां पर प्रक्रिया चल रही वहां विपक्ष सवाल उठा रहा है। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।